आज हमको अपना दुश्मन पहचानने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन कौन, हमारा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है। अगर उस पे हम काम नहीं करते हैं तो ये कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आज जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, हमारी कौम को बखेरा जा रहा, हमारे नौजवान को गुमराह किया जा रहा, हमको उधर ले जाया जा रहा है जो हमारी नस्ल, जो हमारा डीएनए नहीं है, उस गली में हमको घुसाया जा रहा। जाट, बहुत से लोग आज कहते हैं आज अगर आपको हिंदू बनना है तो एक दल विशेष का मेंबर बनना पड़ेगा, अगर आप दल विशेष के मेंबर नहीं है तो आप हिंदू नहीं रह सकते। भाई क्यों क्यों नहीं रह सकते? कौन हमको सर्टिफिकेट देगा कि हम हिंदू हैं या नहीं है? हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे, कोई हमारे हक को छीन नहीं सकता। राम की बात करते हैं, हमसे सवाल करते हैं, हमसे बहस करते हैं। हमारा राम सोते राम, जागते राम, बैठते राम, उठते राम। किसान जब खेत जाने के लिए बैलों को खोलता है तो बोलता है ले राम का नाम। जब वो हल पे जुआ रखता है तो वो कहता है ले राम का नाम। जब वो गाड़ी के पंजारे बैठता है तो बोलता है ले राम का नाम। जब भी वो कोई शुभ कार्य करता है तो वो कहता है ले राम का नाम। लेकिन वो कभी किसी मंदिर में पानी चढ़ाने नहीं जाता। देखा है अपने बाप दादा को, अपने को, किसी को? ये अंतर आ गया जाट में। हमारे बाप दादा का राम उनके साथ रहता था, उनकी जेब में रहता था, निकाल के अपने से मिल लेते थे। आज हम राम को ढूंढने के लिए मंदिर में जाते हैं। एक पंडित जी कहता पानी चढ़ा दे। भाई पत्थर की मूर्ति है, ये तो वहां मकराना बनती है, एक कारीगर ने बनाई थी। बोला मैंने इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भाई तेरा बाबू मरा, तने उसको प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करी? अपनी माँ की क्यों नहीं करी? अपने रिश्तेदारों की क्यों नहीं करी? अगर ऐसा ही प्राण प्रतिष्ठा करने वाला था, वो हमको बेवकूफ बनाता। आज से 50 साल पहले किसी गांव के, जाट के गांव में मंदिर नहीं होता था। शिवालय होते थे जोड़ के किनारे। औरतें थोड़ा सा दूध लेके लोटे में पानी में डाल के जाके उस पर चढ़ा देती थी। कोई उसमें पंडित नहीं होता था, कोई ढोंग और पाखंड नहीं होता था। आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। आज हमारे बच्चे हरिद्वार जाते हैं, नंगे पैर भागे, कावड़ उठा के ला रहे हैं। अरे तेरे खेत में कावड़ है, तेरे खेत में गंगा। एक चौधरी हर की पैड़ी पे रोहतक की तरफ मुंह करके पानी दे रहा था। भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ ने देखा बूढ़ा पागल हो गया। उन्होंने कहा, जब वो रुक गया, भीड़ होगी, मजमा लग गया, तो उन्होंने कहा चौधरी साहब क्या बात थी? कहने लगा मेरे गेहूं है, उनमें पानी दे रहा हूं। कहने लगा खेत कहाँ है आपका? कहने लगा रोहतक है। कहने लगा चौधरी पागल हो गया, 250 किलोमीटर पानी जागा। अरे ये सूरज बोला करोड़ों किलोमीटर दूर है, इस बामण का पानी उड़े जा रहा है, तो मेरा रोहतक जाने में क्या लगता? बहुत ही श्रेष्ठ कौम, कर्म प्रधान कौम, जिसने काम किया, जिसने मेहनत का खाया, जो समाज को लेके चलती है, जो किसी का बुरा नहीं चाहती, जो गलत बात में अपने बेटे और भाई के विरोध में खड़ी हो जाती है, जो न्याय के साथ खड़ी होती है, ऐसी श्रेष्ठ कौम है जाट कौम। कहां जा रहे हैं हम? किस दिशा में जा रहे हैं? कौन सी दिशा इनता हमारी कौम में बनी है? इसमें एजेंडा है सामाजिक कुरीतियों का। इसलिए बोल रहा हूं राजा राम जी कि इस पे बोला नहीं कोई। नेता आते हैं, वो अपने नेता, हर आदमी बेचारे की मजबूरी है, वो अपनी पार्टी की बताने लगता। समाज में हमको, समाज ठीक होगा तो जाट ठीक होगा, और जाट ही नहीं रहेगा तो फिर करेंगे क्या इस धंधे का? बच्चों को जाट बनाओ भाई, बताओ हम जाट हैं, हम अन्याय से लड़ते हैं, हम पोप और पाखंड में नहीं पड़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम
हर उसके साथ हैं जिसका कोई नहीं है, उसके साथ हैं हम। वो कौम है हमारी, वो जाट है। हमको काम करने की आवश्यकता है, हमको जुड़ने की आवश्यकता, हमको अपने आप को संभालने की आवश्यकता। एक सुबह कह रहे थे, एक विधायक जी पूर्व मंत्री थे, वो कहने लगा अगर नियम अनुसार होगा तो कार्य हो जाएगा। अरे आपको नियम तोड़ने के लिए भेजा विधानसभा में, जो नियम हमारे अनुसार नहीं, जो नियम हमारे अनुसार नहीं है उसको बदल दो, इसलिए विधानसभा बनाई जाती है। क्या होता है नियम अनुसार नहीं होगा, लेकिन कमजोर नेतृत्व तो ऐसी बातें करता, नियम बताता। कहीं ना कहीं आपका दबाव कम, लाखों जाट बैठे हैं और नियम बताया जा रहा है, हम देवीलाल जी के साथ रहे। मुझे देश के जो क्रीम थी उनके साथ रहने और सीखने का मौका मिला मुझे। मैं चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठ के मैंने सीखी राजनीति में, 7 साल उनके चरणों में रहा। मैंने कुंभाराम जी के साथ काम किया, मैंने दौलत राम जी के साथ काम किया, मैंने नाथूराम जी के साथ काम किया, मैंने ओला जी के साथ में काम किया, मैंने महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ में काम किया। जो तोप थी हिंदुस्तान में अपने समय की, मुझे सौभाग्य मिला सबके साथ काम करने का। एक दिन हम एक काम से गए, चौधरी देवीलाल जी के यहां बैठे थे, बोला हर्षवर्धन आजा भाई, ये बच्चे आए इस काम के लिए। तो हर्षवर्धन कहने लगा जी ऐसा कोई नियम नहीं है। कहने लगा वो नियम जो नहीं है ना उसको ले आओ, उसको बदल देंगे हम, काम तो यही होगा जो ये कह रहा है। ऐसा नेता चाहिए हमको, ऐसा नेता चाहिए इस कौम को जो इस तरह से कौम की मजबूती के काम करे। आपको चुन दिया हमने, विधानसभा भेज दिया, आपका दायित्व है। गलत सही क्या होती है, हम कोई सूरज चांद तुड़वा के थोड़ी मंगा रहे हैं। हमारी गली नाली मोहल्ले की जमीन की छोटी मोटी समस्याएं कोई बदली है, कोई थाने तहसील का केस होगा, नियम क्या करेगा उसमें? तेरा काम ये है तू फैसिलिटेट कर लोगों के साथ। तो ये इस तरह की बातें करना हमको बिल्कुल एकदम से बड़ा, कहीं ना कहीं जब दबाव कम होता। हमने आंदोलन चलाया 13 महीने दिल्ली में। जब दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो हमने घेराबंदी कर ली, 8 नंबर फेल हो गया हमारा, दिल्ली जयपुर रोड। दिल्ली जयपुर रोड का जुआ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। मैं मीटिंग में बैठा था संयुक्त किसान मोर्चे की, मैंने कहा भाई ये बड़े बड़े नेता हैं, पहले तो हरियाणा जो पड़ता है इस बेल्ट में ये योगेंद्र यादव देखेगा, रेवाड़ी क्षेत्र इसका पड़ता है, फिर अलवर वाले देखेंगे, उसके बाद हम आगे वालों को दुखी करेंगे। तो उन्होंने हाथ उठा दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो इसको जाट महासभा देखेगी, इसको चौधरी राजाराम देखेंगे। 13 महीने राजाराम जी वहां बैठे रहे। इतिहास में पहली दफे नेशनल हाईवे नंबर 8 13 महीने बंद हुआ। ये जाट है, ये जाट की ताकत है, ये जाट का संगठन है।